तो बेसिकली जो आज हमारे जीएल गोल्ड लायन लीडर हैं मिस सुलग्न दत्ता, जो कि कोलकाता से बिलोंग करती हैं मैडम। तो उनके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे कि लास्ट ट्रेनिंग सेशन में उन्होंने शेयर किया था। आप में से काफी लोग रहे होंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा। मैडम ने 17 ईयर्स की एज में मैम मैरिज कर ली थी मैम ने, जो अपने आज के समय में मिस्टर पलाश दत्ता जी डायरेक्टर हैं, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। ठीक है, तो 17 ईयर एज बहुत छोटी एज होती है, बट नो डाउट उस समय का समय वैसा है रहा है। ठीक है। और जब मैडम अराउंड आई थिंक 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद मैडम ने बीएड किया, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी मैडम ने। और बहुत अच्छी बात है कि परिवार से वो परमिशन भी मिली हुई थी, तो काफी सपोर्टिव फैमिली है। ठीक है, तो शी डिड बीएड देन एमएड, और उसके बाद मैम एसएससी के थ्रू सिलेक्ट हो गई थी गवर्नमेंट जॉब में। अब जो ये गवर्नमेंट जॉब था मैडम, एक इंग्लिश टीचर एक रहे हैं मैडम, जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल था वहीं कोलकाता में। उन्होंने वहां पर इंग्लिश टीच किया स्टूडेंट्स को। और फिर उसके बाद एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैम को मिली, जिसको मैडम ने फाइंड आउट करा, उसे रिकॉग्नाइज करा, और एक बार उसे मौका दिया उस अपॉर्चुनिटी को कि लेट्स चेक करते हैं कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी टीएंस नाम की अपॉर्चुनिटी, उसका ओपीपी था, अपॉर्चुनिटी प्लान प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो 2007 में मैडम के पास वो अपॉर्चुनिटी आई। मैडम ने, सर ने, दोनों ने वो अटेंड किया, और उस दिन मैडम ने क्लिक कर लिया कि यही वो कंपनी है जहाँ से सारे ड्रीम्स लाइफ के फुलफिल किए जा सकते हैं। और लेट्स गिव ए चांस टू डेट अपॉर्चुनिटी। और मैडम ने, सर ने मिलके थोड़ा काम उस पर फोकस किया, और काम को बढ़ाया, उस बिजनेस टीएंस बिजनेस को उस समय 2007 से बढ़ाना शुरू करा। और 2011 आते आते जब मैडम को ये फील हुआ कि नाउ दिस इज द राइट टाइम टू लेट द मिस्टर पलाश दत्ता क्विट फ्रॉम हिज जॉब, तो उन्होंने उन्हें कन्विंस किया कि सर आप जॉब छोड़ दीजिए, बाकी मैं हैंडल करती हूँ। ठीक है, मैडम ने जॉब कंटिन्यूटी में रखी, और साथ ही साथ टीएंस बिजनेस भी करते चले। सर और मैडम ने मिलके फिर फाइनली ये डिसाइड किया कि अब फुल टाइम फोकस अब हमें टीएंस बिजनेस को ही देना है। और इस बिजनेस के थ्रू हमने इतने ड्रीम्स तो अचीव कर लिए, तब तक उन्होंने कार अचीव, ये सब और भी चीजें अचीव कर चुके थे वो ऑलरेडी, जो उनके ड्रीम्स थे। जो यूं कह सकते हैं आज के समय के हिसाब से देखें, आज की दृष्टि से, तो उस समय के वो छोटे ड्रीम्स थे, लेकिन उस समय के वो बड़े ड्रीम्स रहे होंगे। ठीक है, तो टीएंस ने वो उन्हें अचीव कराया 2007 से 2011 के अंदर ही उन्होंने कार अचीव कर लिया अपना, जो कि उनका ड्रीम था कि जल्दी से एक फैमिली के लिए जवाब दिया कार था तो होनी उसने। चाहिए, देन एक्सेट्रा कौन दे रहा ना एक्सेट्रा। पूरा। देन आते आते जैसे जैसे हवा समय, होगा मेरा। 2015 में उन्होंने फुल टाइम टीएंस बिजनेस को देने का अपना डिसीजन लिया। और इसी के चलते फाइनली मैडम ने अपना 2015 में एक गवर्नमेंट लेफ्ट कर दिया। आज हम सभी तुम क्या जानते होगा। हैं निमित ही नहीं आऊंगी गवर्नमेंट वैसे। कहाँ जा चुकी है। ठीक निमित है। नहीं आऊंगी। ठीक है, तो उस समय का ये डिसीजन, जबकि मतलब वो समय ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जिस तरह से आज लोग बिल्कुल ललायत रहते हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगी, पेंशन ये वो सो एंड ऑन, अब तो पेंशन बंद हो गई। ठीक है, बट वो समय अलग था। तो उस समय मैडम ने ये डिसीजन लिया, और फाइनली एक राइट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करते हुए उन्होंने जज किया, और आज वो अपने साथ हैं टीएंस बिजनेस में। तो अब हम उन्हें इनवाइट करते हैं, आप सभी प्लीज अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कीजिए, और जोरदार तालियों के साथ उनका मंच पे स्वागत करते हैं। सो प्रेरणा मैडम, प्लीज कम ऑन द स्टेज, वी पेरेंट्स को वेलकम यू कोई हियर। फाड़ नहीं सकता। थैंक यू थैंक Welcome, 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 welcome. Good morning, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome. Welcome. Good morning. Welcome, madam, Thank welcome. you. वेलकम। Yes, a very good morning to all of you. थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आपने बहुत मतलब जो भी बताना था सब बोल दिया। अच्छा और अच्छा। शायद पिछली जो प्रोग्राम थी उसमें मैंने बताया था ये सब। हाँ, और आज मुझे कुछ नहीं बताना पड़ा, जितेंद्र जी के पास पूरा इंफॉर्मेशन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर डिटेलिंग एवरीथिंग ओवर हियर। वेलकम मैम। Right, I am very excited to be here Good to tell morning, you ma'am. Good very morning. Most special welcome, event, ma'am. and thank you so much. तो चलिए शुरू करते हैं जितेंद्र जी। जी बिल्कुल मैम, एक बार मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ मैम, फिर आप को ओके। अनम्यूट, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को प्लीज। यस मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Okay. Yes, ma'am. Please unmute yourself. Okay. Yes, ma'am. Please unmute. Yes, ma'am. Please unmute. Yes, ma'am. Please unmute. Yes, ma'am. Please unmute yourself.
मैम साउंड साउंड आपका वॉइस नहीं आ रहा है मैम, प्लीज अनम्यूट। हाँ, सुनाई दे रहा है? यस 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 यस, नाउ क्लियर। ओके यस मैम, वी आर रेडी। ओके ओके। तो कैसे हो आप सब? जैसे कि हम सभी को पता है कि एक फेस्टिव सीजन चल रहा है और हम सभी ने बहुत ही एक फेस्टिव मूड में है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा काम करना भी बहुत ही जरूरी है। बिकॉज वाई? सिंगापुर इज नॉकिंग एट द डोर, राइट? वो दरवाजे पे है और आपको सही तरह से इस महीने को सोचना पड़ेगा अगर आप दिसंबर तक सिंगापुर को अचीव करना चाहते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और आज का जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही एक वेरी इंटरेस्टिंग एक ट्रेनिंग होने वाला है। और आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड अबाउट दैट? जस्ट टेल मी, just type why if you are excited. Okay, okay, thank you so much. तो आज जो मैं बताने वाली हूँ वो यस, जैसे कि मैंने बताया, मैं थोड़ा सा शेयरिंग पे चला जाऊंगी, फिर मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आज बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको लेकर मैं आपके साथ शेयरिंग में जाऊंगी। यस, सो दिस इज द वन। ओके, सो टुडे माय टॉपिक जो है, जो आज का टॉपिक है, वो है अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर टाइप्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे कि हम जो सब्जेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं वो है मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग, आप सभी को पता है, राइट? और हमारा जो रॉ मटेरियल है काम करने के लिए, हमारा जो रॉ मटेरियल है, आप बता सकते हो वो क्या है? कम ऑन, हरी अप, टेल मी व्हाट इज द रॉ मटेरियल। हमारे बिजनेस में एक रॉ मटेरियल होता है, वो क्या है? Yes, you can share me in the chat. Yes, yes, I'll just go and find out. Exactly. Thank you so much. So, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है पीपल। जो मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग है, हम सभी को पता है, इससे बताया जाता है कि दिस इज पीपल्स बिजनेस, राइट? और हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्स है बिजनेस करने के लिए, दैट इज द पीपल दैट वी वर्क विथ, हम जिनके साथ काम करते हैं। और उनको समझना बहुत ही जरूरी होता है अगर हम इस फील्ड में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो हम जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हम बस प्रोडक्ट्स को लेकर डील नहीं करते हैं, उसके साथ साथ यू शुड अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो कैरेक्टर है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं और जिनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हो, उनकी जो कैरेक्टर है वो अगर आप समझ जाते हो तो आपका जो क्लोजिंग होगा, फॉलो अप तक जो क्लोजिंग होगा, वो बहुत ही इफेक्टिव तरह से हो सकता है, राइट? सो आर यू एक्साइटेड टू नो what I'm going to explain to you today? 1 minute. Okay. और हम सभी को पता है कि एक हम जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उसमें एक बेसिक रहता है। बेसिक मतलब हम क्या करते हैं, जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, पहले हमको लिस्ट बिल्ड करना पड़ता है, फिर इनवाइट करना पड़ता है, फिर प्लान शो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान एंड प्रोडक्ट शो, एंड देन फाइनली फॉलो अप करना बहुत ही जरूरी होता है क्लोज करने के लिए। और हमारा जो पूरा एफर्ट रहता है बिगिनिंग से फॉलो अप तक, अगर फॉलो अप ठीक से नहीं होता है तो पूरा जो एफर्ट है वो जीरो हो जाता है, राइट? तो इफेक्टिव क्लोजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम यहाँ पे जो बातें करेंगे वो ऐसा है कि अगर सही तरह से हम जो हमारे सामने बैठे हैं उसे समझ पाते हैं तो हमारा क्लोजिंग और भी बेहतर हो जाएगा और भी इफेक्टिव हो जाएगा।
right? Next one. Okay. Part 1, categories of people in MLM based on character. तो 2 पार्ट में मैं ये डिस्कस करूंगी। पहला जो पार्ट है उसमें हम जो कैटेगरीज ऑफ पीपल है उनको डिवाइड कर लेंगे बेस्ड ऑन कैरेक्टर। उसके चारित्रिक जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस के ऊपर हम उसे कैटेगराइज करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ये यू कैन ब्रॉडली कैटेगराइज पीपल इनटू द फॉलोइंग टाइप्स बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स के ऊपर हम इसे कैटेगराइज करेंगे, एक है बिहेवियर और एक है पर्सनालिटी। बिहेवियर आपको पता है, हमारा जो व्यवहार होता है वो है बिहेवियर, और पर्सनालिटी हमारे अंदर जो पर्सनालिटी होते हैं उसके ऊपर हमें ये कैटेगरी ब्रेक मतलब डिवाइड करना है। These categories are inspired by a few factors. उनमें कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसके ऊपर निर्भर होके हम इसे ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वो क्या है? साइकोलॉजी है, एनएलपी है। एनएलपी के मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के ऊपर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। सेल्स प्रोफाइलिंग ये भी एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं। और फील्ड टेस्टेड एमएलएम कुछ टेक्निक्स है, अगर हम इसे सही तरह से यूज करते हैं इसके ऊपर भी हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पूरा ये सब्जेक्ट आज यहाँ बताना है तो शायद पूरा दिन चला जाएगा। लेकिन ये जो सेशन है ये एक 1 आवर का सेशन रहेगा, इसीलिए आज जो एरिया पे मैं कंसंट्रेट करने वाली हूँ वो है साइकोलॉजी के ऊपर बेस करके अगर हमें कैटेगराइज करना है तो वो कैसे होगा, राइट? सो चलिए, पहला जो कैटेगरी है वो है द रेड पर्सनालिटी। ये जो रेड पर्सनालिटी होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बहुत ही ड्रिवन होते हैं, गोल ओरिएंटेड होता है, और उनका जो कैरेक्टर्स में जो ट्रेट्स होगा वो कैसे होगा आप पहले समझिए। क्योंकि आपके सामने सामने जो बैठा है अगर सही तरह से आप उसे समझ पाते हो तो क्लोजिंग भी बेहतर होगा। वो कैसा होगा? वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा, एम्बिशियस होगा, वो रिजल्ट्स पे फोकस रहेगा, और वो और एक बात है वो स्टेटस पे भी बहुत ही ज्यादा फोकस, उनका फोकस स्टेटस में भी रहेगा। इन एमएलएम दे वांट टू विन, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हर वक्त दे वांट टू विन एंड दे आर वेरी वेरी पोटेंशियल। एमएलएम के हिसाब से वो बहुत ही पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। They are motivated by ranks, by cars, incentives, recognitions. ये उनके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो अगर आप किसी के साथ बातें कर रहे हो और आप उनके साथ बातें करते करते आपको लगता है कि ये जो कैरेक्टर्स का ट्रेट्स है वो उनके अंदर है, तो वो रेड पर्सनालिटी है। कॉम्पिटिटिव मतलब शायद आप उन्हें दिखा रहे हो कि देखिए हमारे पास ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो कि 6 मंथ्स में वो उन्होंने 8 स्टार ब्रेक किया, तो वो शायद आपको बताएंगे कि मुझे 4 मंथ्स में करना है। बहुत ही एम्बिशियस होगा, राइट? मुझे ये करना है, इतना टाइम में करना है, फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स एंड स्टेटस। और उनके लिए स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रैंक में आपको ये मिलेगा, आपको यहाँ तक गाड़ी मिलता है, यहाँ पर यहाँ तक आपको विला मिलता है, स्टेज पे अच्छा खासा रिकग्निशन मिलता है, जो हमारे रिस्पेक्टेड चेयरमैन है उनके साथ आपको पर्सनली मीट करने का एक चांस मिलेगा। तो दे विल बी वेरी एक्साइटेड व्हेन दे हियर अबाउट दिस थिंग्स, और वो विजुअलाइज करना शुरू करेंगे मेरे साथ ये हो रहा है। तो आप जब वैसे अगर कोई आपके सामने बैठे हो और अगर
आप क्लोजिंग कर रहे हो तो आपको किस बारे में बात करना है? यू हैव टू टॉक अबाउट रैंक्स। ये रैंक अगर आप कर लेते हो तो आपको ये मिलेगा, अगर आप यहाँ तक चले जाते हो तो आपको ये मिलेगा। ऐसे आपको उसे जैसे उसको आपको थॉट प्रोसेस वहां तक ले जाना है। अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स के बारे में बातें कीजिए। अर्निंग पोटेंशियल एंड लीडरशिप रोल, यहाँ पे लीडरशिप कितना इंपॉर्टेंट है, लीडर्स को कैसे यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जाता है, कैसे माना जाता है, ये सब आप उनके साथ शेयर करो। और कैसे बातें आपको उनके साथ करना है, यूज्ड गोल बेस्ड लैंग्वेज, जैसे कि हाउ फास्ट डू यू वांट टू क्वालिफाई फॉर योर फर्स्ट कार बोनस। जैसे अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप काम करना चाहते हो, आप मुझे बताओ कितना जल्दी आपको कार फंड जैसे मिलना चाहिए, आप कितना जल्दी ये आपको जैसे आपको मिलना है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप उनके साथ बातें करते हो तो वो धीरे धीरे उसको विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, और उस हिसाब से वो बहुत ही एम्बिशियस है, इसीलिए उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्लानिंग वो काम करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी, जैसे कि जितेंद्र जी ने बताया 2007 में हमारा ये जर्नी शुरू हुआ, तो उन्होंने डायरेक्टर पलाश दत्ता के बारे में भी बताया यहाँ पर, तो मैं उनके बारे में थोड़ा बताती हूँ। वो रेड पर्सनालिटी है, क्योंकि मुझे मालूम है जब पहले दिन जब हम संडे था तो हम एक ओपीपी अटेंड करने चले गए थे। वो हमारे यहाँ जो बिरला प्लानिटेरियम है वहाँ पे एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पे एक ओपीपी हो रहा था, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया। दोपहर को 2 बजे से शुरू हुआ था, और संडे को वैसे भी हम बंगाल में जब संडे छुट्टी रहता है तो हम दोपहर को लंच थोड़ा डिले करते हैं, खाकर सब आए थे। तो हम जब हॉल के अंदर जा रहे थे, हमने देखा कि कोई स्टेज के ऊपर एक स्पीच दे रहा था, और हॉल में लगभग 80% ऑफ द पीपल दे वर ड्राउजी, दे वर ऑलमोस्ट स्लीपिंग। तो हमने धीरे धीरे जाके बीच में बैठ गया। वो कुछ दिखा रहा था बोर्ड में, ऐसे राउंड राउंड करके कुछ लाइंस ऐसे ऐसे वो ड्रॉ करके कुछ दिखा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये तो समझ में आ रहा था इसमें बहुत बड़ा कुछ है। लेकिन जब उन्होंने स्पेशल रिवॉर्ड्स तक आया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे गाड़ी मिलता है, एक लग्जरी गाड़ी मिलता है जिनका फंड, तब हम जब शुरू किया था तब वो $25,000 का था, तो उन्होंने बताया कि यह $25,000 का एक कार फंड मिलता है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, रोंगटे खड़े हो गए। तो वी वेर गूज बम्स हो रहा था। तो मेरा हस्बैंड ने क्या किया, उन्होंने हाथ रेज किया और उन्होंने बताया कि मुझे कुछ पूछना है। तो क्या पूछना है, उन्होंने जो प्रोग्राम कर रहा था वो उस आदमी ने बताया कि आपको क्या पूछना है। तो उन्होंने बताया कि ये जो आप गाड़ी बोल रहे हो ये कि सच में मिलता है। तो उन्होंने बताया हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको ऑलरेडी मिल चुका है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कितना टाइम में मिल सकता है। तो उन्होंने बताया देखिए आप काम कीजिए, ठीक तरह से काम कीजिए, 4-5 साल में आपको मिल जाएगा। माय हस्बैंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्यों 2-2.5 साल में नहीं हो सकता है क्या। तो जो सामने था, हमारे सामने जो प्लान दिखा रहा था, उन्होंने सोचा कि शायद हम मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा हमें मॉक करके उन्होंने बता दिया आप ट्राई कीजिए, अगर आप सही तरह से काम करेंगे तो आपको मिल जाएगा, 2-2.5 साल में भी मिल जाएगा, आप ट्राई करके देखिए। और आपको मैं क्या बताऊं, तब से काम शुरू हुआ, और 2009 I think it was in the middle of 2009 that we achieved the car fund from TIANS। तो 2.5 साल में हमको मिल गया जो हम चाहते थे। You see, that is the power of manifestation। और आज तक जो भी अचीवमेंट उन्होंने बताया कि मुझे ये करना है, इस टाइम के अंदर करना है, उन्होंने करके दिखाया है। मैं थोड़ा सा टेंशन में आ जाती हूँ क्योंकि मुझको भी वो पुल करता है उनके साथ कि आप भी चलो, आपको भी ये करना है वो करना है, तो मैं थोड़ा सा टेंस्ड हो जाती हूँ कि कैसे हो पाएगा, इतना जल्दी कैसे हो पाएगा।
लेकिन मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो रेड पर्सनालिटी है ना, वो ऐसे ही होता है। अब जितने लीडर्स हैं आप देख लो, सब ये रेड पर्सनालिटी के अंदर ही आ जाएगा। वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, दे आर फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स, और स्टेटस उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो वेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ समवन, जब आप किसी के सामने बैठे हो तो आप उसे थोड़ा सा जज कीजिए, उनका कैरेक्टर किस तरह का है। और अगर आपको लगता है कि वो रेड पर्सनालिटी के अंदर आ जाता है, तो आप ऐसा कुछ क्वेश्चंस उनके सामने पूछो। धीरे धीरे आप देखो वो विजुअलाइज करना शुरू करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे और अचीवमेंट्स भी बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पर्सनालिटी that I spoke over here. एंड रेड पर्सनालिटी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स है। चलिए नेक्स्ट पर्सनालिटी में आते हैं, जो कि है ब्लू पर्सनालिटी। ये जो ब्लू पर्सनालिटी है, ये बहुत ही लविंग होते हैं, सोशल बटरफ्लाई जिसे हम बताते हैं, वो इस तरह का कुछ होते हैं। तो अगर आप कोई प्रोस्पेक्ट्स के सामने बैठे हो और उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो बहुत ही टॉकेटिव है, बहुत बातें करना उनको पसंद है, रूटीन उनको पसंद नहीं होगा, लेकिन एक्साइटमेंट उनके लाइफ में होना ही चाहिए, और फ्रीडम उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब ट्रेट्स, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब खूबियां अगर किसी में होता है तो वो ब्लू पर्सनालिटी है। जब हम किसी के साथ बात करते हैं जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स है, तो हम पहले ही जो बताते हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स हम टिट बिट्स जो भी है उनके साथ बातें करते हैं, और वहां से हमको पता लगाना है कि हम जिनके साथ बैठे हैं वो कौन सा पर्सनालिटी है। तो अगर लगता है आपके सामने जो बैठे हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक है, वो बहुत ही टॉकेटिव है, बात करना उनको बहुत ही पसंद है, लेकिन रूटीन पसंद नहीं है, तो अगर आप उनको बताओगे तो आपको सुबह आपको 6 बजे रेगुलर बेसिस आपको in the morning you have to get up, then you have to do this, then you have to do this, and if you plan for him the entire day, that person won't be interested, राइट? तो आपको ऐसा कुछ बताना है जिससे वो इंटरेस्टेड हो जाए। और अगर हम एमएलएम के हिसाब से बताएं तो वो इवेंट्स को बहुत पसंद करेंगे, और पार्टी, सेलिब्रेशन, सोशल मीडिया रिकॉग्निशन उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखेगा। तो आप उनके साथ उस हिसाब से बातें करो। मतलब आप उन्हें बताओ कि आपको पता है हमारा जो फॉरेन ट्रिप्स है वो बहुत ही एक्साइटिंग होता है, उसमें बहुत कुछ होता है, उसमें क्रूज होता है, उसमें पार्टीज होता है। हम जो बीबीएस जो करते हैं तो उनके बारे में आप बता सकते हो। तो बीबीएस हम जब करते हैं उसमें बहुत सारे एक्साइटमेंट होता है, और ये जो पर्सनैलिटी है ना, आप देखोगे तो ये बीबीएस में शुरू शुरू से बिल्कुल लास्ट तक ये चिल्लाता जाएगा, नाचता जाएगा, ये बहुत ही फन लविंग है। तो आपको उस हिसाब से उसे बताना है। अगर कोई ट्रेनिंग भी आप बता रहे हो इनको, आपको ऐसे बताना है, तो ट्रेनिंग तो हम जरूर करेंगे, लेकिन बीच बीच में बहुत मस्ती भी होगा, तो ये इंटरेस्टेड हो जाएगा। तो आपको समझना है कि उनका पर्सनालिटी कैसा है, और उस हिसाब से अगर आप उनके साथ आपका जो प्रोस्पेक्टिंग है, जब आप फॉलो अप कर रहे हो, उस हिसाब से अगर आप बात करते हो, तो नेचुरली क्या होगा, वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाएगा। और ये जो ब्लू पर्सनालिटी है, इनका जो अप्रोच होगा, अगर आप क्लोजिंग करना चाहते हो, आपका कोई प्रोस्पेक्ट्स है, आप क्लोजिंग करना चाहते हो, तो आपको कौन कौन चीज पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा। वो कैसा है कि आप बताओ कि हम एक कम्युनिटी है, हम एक ग्रुप में काम करते हैं, हम एक फैमिली जैसे है,
उस हिसाब से आप बातें करो। जैसे हमारा खुद का जो लीडर्स है उन सभी के पास ट्रेनिंग सिस्टम है, तो आप बताओ कि इन द ट्रेनिंग सिस्टम वी आर ऑल लाइक अ फैमिली। हम एक साथ सब कुछ करते हैं, जैसे कि हम सुख में दुख में हम एक साथ रहेंगे, वैसे आप बातें करो तो वो उसमें भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे। आप उसे बताओ कि हम एक आरटीपी में जाएंगे, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, उसमें हम एज ए ग्रुप जाएंगे, एज ए फैमिली जाएंगे, वहां पे ट्रेनिंग के साथ साथ हम बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे, तो वो एक्साइटेड हो जाएगा। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और फ्रीडम, राइट। तो एमएलएम के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है, क्योंकि देखिए हम जब एमएलएम के जो खासियत है उसके बारे में जब हम बातें करते हैं, तब हम क्या बताते हैं, हमको टाइम फ्रीडम मिलेगा, आपको मनी फ्रीडम मिलेगा। तो उनके लिए फ्रीडम बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर वो कोई जॉब में है बट रेगुलर जैसे कोई कन्वेंशनल बिजनेस में है, तो आप उसे बता सकते हो कि आप इस इंडस्ट्री में आ जाओ, आपको बहुत ज्यादा टाइम फ्रीडम मिलेगा, आप घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन, राइट। तो अगर उस हिसाब से आप उनके साथ बातें करेंगे तो वो धीरे धीरे उसको विजुअलाइज करना शुरू करेंगे और आपके साथ वो जुड़ना चाहेंगे। और आपको जो बताना है उनको, कैसे कैसे आपको, जैसे क्लोजिंग तक आप अगर वो आ जाता है तो कैसे आपको उनके साथ बातें करना है। आप ऐसे बताओ, यू विल लव आवर वीकेंड रिट्रीट, जैसे कि मैंने बताया कि हम आरटीपी में जा रहे हैं, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो हमने एक बस बुक किया है, उसमें एज ए फैमिली हम जाएंगे, बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे, जाकर ट्रेनिंग तो होगा, लेकिन एक छोटा पार्टी भी है, तो पार्टी में हम बहुत इंजॉय करेंगे, और पूरा की पूरा सब डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे, हम एज ए फैमिली वहां पे बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे, तो वो एक्साइटेड हो जाएगा। दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड लाफ्टर। तो आप अगर ब्लू पर्सनालिटी के कोई पर्सन है और उसके साथ अगर आप एज ए प्रोस्पेक्ट बातें कर रहे हो, तो फोकस ऑन दैट एनर्जी, फोकस ऑन दैट एक्साइटमेंट दैट दे हैव इन देमसेल्व्स। उसके अंदर एक इनबिल्ट एनर्जी होता है, एक्साइटमेंट होता है, उसको आपको बाहर लाना है, राइट। सो दैट इज अ ब्लू पर्सनालिटी। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है, एंड दिस ब्लू पर्सनैलिटी दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस एमएलएम बिजनेस। नेक्स्ट जो आता है वो है ग्रीन पर्सनैलिटी, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, राइट। हम जब काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को हम मिलते हैं जो कि बहुत ही लॉजिकल है, सब चीज उनको डिटेल्स में चाहिए, हर एक चीज में उनको लॉजिक चाहिए, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा स्केप्टिकल है। हर एक चीज जो आप बताओगे उसको मन में थोड़ा सा डाउट रहेगा, और वो स्लो टू डिसाइड, वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा स्लो होगा, वो जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके खुद के अंदर एक डाउट हर वक्त काम करता है, और वो बहुत ही खुद वैसे बहुत लॉजिकल होते हैं, इसीलिए वो और भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। They need data, they need science, testimonials, proofs and clear systems. ये होना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप ऐसा कोई प्रोस्पेक्ट्स के साथ क्लोजिंग में बैठते हो जो कि ग्रीन पर्सनालिटी, आपको लगता है कि वो ग्रीन पर्सनालिटी है, तो आपको बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके उनको समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, राइट। और ये जो है आ, ये डिटेल इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आप प्रोडक्ट भी बता रहे हो, तो प्रोडक्ट के बारे में उनको बस एक पीपीटी काफी नहीं होगा, वो और भी जानकारी उनको चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ लोगों को साथ भी बात करना है जो कि प्रोडक्ट यूज कर रहे हो,
यह आपको बताएंगे। अगर आप बता रहे हो कि हमारे पास बहुत सारे जैसे सर्टिफिकेशन है, तो वो बताएंगे थोड़ा सा आप मुझे उसका जो रिपोर्ट्स है वो भी डाल दो, मुझे वो भी देखना है, राइट। तो ऐसे, और अगर प्रोडक्ट्स में है, अगर प्लान पे आप जा रहे हो तो प्लान का हर एक डिटेल्स, जैसे शायद आप बता रहे हो कि हमारा जो ग्लोबल आता है उसमें इतना परसेंटेज रहता है, और जो स्पेशल रिवॉर्ड्स है उसमें इतना परसेंटेज रहता है, वो ऐसा ऐसा होता है हमारा। शायद आप बता रहे हो कि हमारा जो, जैसे कि क्या उसे बताया जाता है, जो कंट्री बोनस है, कंट्री बोनस के बारे में अगर आप बता रहे हो तो वो कैसे होता है ये आप। लेकिन अगर वो ग्रीन पर्सनालिटी है, वो डिटेल में मांगेगा कि आप हमें बता कि ये जो 7% है इसका ब्रेकअप क्या है, कैसे कैसे ये होता है, हर एक डिटेल्स उनको चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर आप कोई ग्रीन पर्सनालिटी के सामने बैठे हो तो थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, थोड़ा सा इरिटेट भी आप हो जाते हो, और आपको लगता है मतलब ये क्या कर रहा है, इतना सारी इंफॉर्मेशन, इतना बड़ा कंपनी है। आप शायद उनके साथ थोड़ा सा जैसे क्या बताऊं, थोड़ा सा बहस में भी चले जाते हो। लेकिन ये आपको नहीं करना है, आपको पेशेंट रहना है, आपको समझना है कि ये जो है ये बिल्कुल ग्रीन पर्सनालिटी है, इनको आपको देना ही पड़ेगा। जो इंफॉर्मेशन ये आपको मांग रहा है ये आपको देना ही है। सो दिमाग ठंडा रखना है, और आपको इरिटेट बिल्कुल नहीं होना है, और जो भी डाउट्स है वो धीरे धीरे पेशेंट होके आपको क्लियर करना है। ये थोड़ा सा स्केप्टिकल है, लॉजिकल है, लेकिन एक बार ये इसको समझ में आ जाता है तो ये तुरंत काम करना शुरू करेंगे। और काम करना अगर वो शुरू करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे, राइट। अगर एक बार वो समझ जाते हैं कि ये जो हमारा जो हम जो मांग रहे थे, इनके पास पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट्स है, तो ये बिल्कुल आपके साथ जुड़ जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से ये काम करेंगे। और इनके लिए देखिए आपको कैसे बातें करना है। हियर्स अ रिपोर्ट ऑन द क्लिनिकल स्टडीज बिहाइंड अ प्रोडक्ट, ये भी जरूरी होगा। आप इनको थोड़ा सा बताइए कि ये देखिए ये जो बुक है ये हमारा यहाँ पे हर एक जो अवार्ड्स, जो कंपनी सर्टिफिकेट्स कंपनी को मिला है, हर एक जो सर्टिफिकेट्स इस बुक में है, आप थोड़ा इसे भी चेक कर लो। मैं पीपीटी उनके लिए काम नहीं करेगा, एक प्रोडक्ट बुक उनके लिए काम नहीं करेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इनको डालना है, राइट। सो दैट इज द ग्रीन पर्सनैलिटी। आर यू गेटिंग बोर्ड? आपको अच्छा लग रहा है या आर यू गेटिंग बोर्ड? जस्ट टेल मी। आपको क्या लगता है, अगर आप इस तरह से किसी को समझ पाते हो तो आपका क्लोजिंग अच्छा होगा या नहीं होगा? आप थोड़ा मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ओके ओके ओके, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। यस, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो बिजनेस में है, हमारा रॉ मटेरियल, जस्ट गिव मी 1 minute, आई टेक अ कॉल एंड आई गेट बैक 1 minute। सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। ओके, सो दिस इज द ग्रीन पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, चलिए जो फाइनल जो हम बताना चाहते हैं, हम आते हैं नेक्स्ट। द येलो पर्सनैलिटी, राइट। मतलब हम पहले से शुरू करते हैं। पहला जो पर्सनालिटी था वो क्या था? वो था रेड, जो कि एमएलएम के लिए बिल्कुल सही पर्सनालिटी है। सेकंड जो मैंने पर्सनालिटी बताया था वो क्या था? वो था ब्लू पर्सनालिटी।
राइट, जो कि फन लविंग है, बहुत ही एक्साइटेड रहता है। नंबर 3 मैंने जो डिस्कस किया वो है ग्रीन पर्सनालिटी, बहुत ही एनालिटिकल है, जिनको बहुत सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, जिनके मन के अंदर बहुत सारे डाउट्स रहता है, बहुत ही लॉजिकल होता है, डेप्थ तक जाना चाहते हैं, तो वो एक है। और एक है जो येलो पर्सनालिटी है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस बिजनेस, राइट। These people, they are very empathetic. Empathetic मतलब समानुभूति, आपको पता है, उनके अंदर बहुत ही ये रहता है, वो बहुत लॉयल होता है, वार्म। दे हेट प्रेशर। अगर आप उनके ऊपर प्रेशर डालते हो कि आपके ये टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट के अंदर आपको ये करना है, वो करना है, वो कर नहीं पाएगा। But these people are really the assets of MLM. They are very loving people, loving, helping people. In MLM, motivated by mission, purpose, help, and helping others. तो हम जब मार्केट में काम करते हैं, ऐसा प्रोस्पेक्ट की हमको मिलता है कि जो बहुत ही एम्पैथेटिक है, बहुत ही वार्म है, जिनको पसंद है कि हम दूसरे को हेल्प करेंगे। आप भी शायद मिलते हो, और आप अगर उनको बताते हो कि जैसे कि इस प्लेटफॉर्म में यू कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन पीपल्स लाइफ, आप किसी बहुत सारे लोगों को लाइफ में आप चेंज ला सकते हो, दे गेट वेरी एक्साइटेड। You can tell them, you see, this is such a subject where you can give health, you can also bring about the economic upliftment of someone. Economically आप किसी को एक अच्छी जगह तक ले जा सकते हो, आप हेल्थ वाइज किसी को हेल्प कर सकते हो, और कंट्री का जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये सुनकर वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, राइट। उनके अंदर एक नेचुरल ट्रेट है, वो पसंद करते हैं, वो बहुत जल्दी आपको पूछना शुरू करेंगे, हमारे घर के पास कोई ऐसा है जिनका कोई हेल्थ इश्यूज है, तो ये डिवाइस क्या उनके ऊपर काम करेगा, राइट। सो दे आर वेरी फास्ट अबाउट थिंकिंग ऑल दोज थिंग्स, दे विल ट्राई टू हेल्प पीपल आउट। तो उनके पास अगर उनके सामने आप बैठे हो और उनके साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो और क्लोजिंग पे आपको, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा कुछ करना है। 1 मिनट। तो येलो पर्सनालिटी आपको एम्फेसाइज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट, on the impact of the product, the business on people's life. तो इस पे आपको फोकस करना है कि उनका जो फोकस रहेगा वो इम्पैक्ट, प्रोडक्ट कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, ये जो बिजनेस प्लान, इससे क्या हो सकता है, कितना इनकम हो सकता है। पीपल जो है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप उनको बताओ कि हमारे पास ऐसे सारे बहुत लोगों हैं जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया था, लेकिन आज के डेट में वो कहाँ है, उनके पास गाड़ी है, उनके पास घर है, खुद का घर है, वो एक हैंडसम इनकम भी कर रहा है। तो इस स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप उन्हें थोड़ा बताओ कि यहाँ पे लाइफ कैसे चेंज होता है, और ये उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव माना जाएगा, वो इसे लेगा और वो ऐसा बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लाएगा जिनको सही मायने से इस प्लेटफॉर्म में आना बहुत ही जरूरी है। और प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप बताते हो तो बहुत ऐसे सारे पीपल है जो कि सब हेल्थ में है, तो वैसे उनको आप बताओ कि आपके घर के आसपास बहुत ऐसे सारे लोग हैं, आप उनको बताओ, आप उन्हें हेल्प कर सकते हो कि फिजिकली वो एक हेल्दी लाइफ लीड करे। सो दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटेड, और वो तुरंत बोलना शुरू करेंगे और कनेक्ट करेंगे आपके साथ, राइट। आपको समझना है वो अगर येलो पर्सनैलिटी है तो
उनका जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स है वो समझना जरूरी है, उस हिसाब से उनके साथ आपको बातें करना है। Talk about the community support and family like environment. They are very much into it. यहाँ पर भी आप ऐसे बताओ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एमएलएम ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे जैसे कि टीएल्स एक फैमिली है। आप ऐसे बताओ कि हम सब एक ही सब्जेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं, जहाँ पे ऑन ए रेगुलर बेसिस वी आर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन पीपल्स लाइफ। ये उनको बहुत ही अट्रैक्ट करेगा, राइट? और जैसे आप ये भी बता सकते हो कि आप खुद एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो बहुत सारे पीपल के लाइफ के लिए, आप खुद एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो। तो दीज आर द वॉच वर्ड्स, अगर इसे आप यूज करते हो तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा और अट्रैक्टेड हो जाएगा बिजनेस करने के लिए। और उनको आपको कैसे बताना है, इमेजिन हाउ मेनी पीपल यू कैन हेल्प जस्ट बाय शेयरिंग दिस, राइट? क्योंकि उनको हेल्प करना पसंद है। आप उसे बताओ कि आप जस्ट सोचो आप कितने सारे लोग को हेल्प कर सकते हो अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हो। तो ये जो वॉच वर्ड्स है, अगर इसे आप यूज करते हो वो तुरंत आपके साथ कनेक्ट करेगा और काम करना शुरू करेगा, राइट? तो ये हो गए 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल जो कि हम साइकोलॉजी के बेसिस पर हम इसे अलग कर सकते हैं। और जब आप उनके साथ बात करना शुरू करते हो, कनेक्ट करते हो, तब आपको पता लगना चाहिए कि ये कौन सा ट्रेड्स में बिलोंग करते हैं। अगर वो रेड है तो आप रेड पे जाइए, अचीवमेंट्स के बारे में बात कीजिए, यहाँ पे जो जो मिलता है वो सब के बारे में आप बात कीजिए, स्टेटस के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में, रैंक्स के बारे में। अगर वो ब्लू है तो आप उसे थोड़ा सा जो फन होता है, जो एक्साइटमेंट है, जो फॉरेन ट्रिप्स है, यहाँ पे जो बिजनेस के अंदर जो जितना भी एक्साइटमेंट है उसके बारे में बातें करो। अगर वो ग्रीन है तो थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन उनको देना है, थोड़ा नहीं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको उसे प्रोवाइड करना है। आपको जैसे गुस्सा नहीं होना है, इरिटेटेड नहीं होना है, आपको बस शांत रहकर आपको इसे डील करना है। और 4th कैटेगरी जो येलो पर्सनालिटी है, अगर वो ऐसा है तो वो उनका अंदर ही एक ऐसा ट्रेट है, वो हेल्प करना पसंद करते हैं। तो से आप बताओ कि इस बिजनेस में आप बहुत सारे पीपल को हेल्प कर सकते हो, फिनेंशियली एंड फिजिकली, दोनों तरह से आप हेल्प कर सकते हो, जिससे कि सोशल अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगा। तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ऑलमोस्ट 1 आवर शायद हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा और बोलूंगी क्योंकि पार्ट 2 अभी तक बाकी है। वो बहुत ही छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 4 कैटेगरीज, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ डिस्क्राइब किया, उसे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये पार्ट 2 बोलना थोड़ा जरूरी है। मैं बहुत छोटी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, राइट? हाउ नोइंग दिस इम्प्रूव्स क्लोजिंग। अगर हम सही तरह से समझ जाएंगे कि ये कौन सा पर्सनालिटी ट्रेट्स में है, तो हमारा क्लोजिंग इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे कि हम हर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जब हम बेसिक करते हैं हम उन्हें क्या बताते हैं, पहले आपको एक कनेक्शन जैसे बिल्ड करना बहुत ही जरूरी है। जिसके सामने आप बैठे हो थोड़ा सा रैपो बिल्ड करो। अगर आप रैपो नहीं बिल्ड करते हो तो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप क्लोज नहीं कर पाओगे। आप जितना भी ट्राई कर लो वो क्लोज नहीं होगा। तो ये रैपो बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस। उनको ऐसा लगना चाहिए दैट यू आर गेटिंग देम, जो वो बताना चाहता है आप उसे समझ रहे हो, आप उनके लैंग्वेज में बातें कर रहे हो। उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो जो बताना चाहते हैं उसका जो लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज को समझ रहे हो, यू आर गेटिंग देम वेरी वेल।
ऐसे उनको लगना चाहिए। वंस यू डू दैट, यू कनेक्ट विद दैट पर्सन। टेलर्ड प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो कुछ बेसिक्स रहता है। जैसे कि हम बताया कि लिस्ट बिल्ड करना पड़ता है, फिर उसके बाद इनविटेशन कैसा होता है, फिर प्लान शो, फिर फॉलो अप, ये तो हमें सिखाया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इसे बिजनेस में अप्लाई करते हो तो ये कुछ जैसे क्या स्क्रिप्टेड नहीं दिखना चाहिए, राइट। जो आपके सामने बैठे हैं उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये स्क्रिप्टेड है। आप जो बता रहे हो वो स्क्रिप्टेड है, लेकिन जो आपके सामने बैठे हैं उस हिसाब से आपको ये कस्टमाइज करना है, और उनको लगना चाहिए कि आप उनके लैंग्वेज में बातें कर रहे हो, आप उनके साथ कनेक्ट कर रहे हो। Then only you will be able to connect with that person and closing will be very very fast. उसके बाद जो होता है हमारा जो ऑब्जेक्शंस है, ऑब्जेक्शंस तो रहता ही है, जब हम क्लोजिंग में आते हैं ऑब्जेक्शंस रहता है। अगर उनके साथ आप कनेक्ट कर कर फिर ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग में चले जाते हो तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग होगा वो भी फास्टर हो जाएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि उनका कंसर्न क्या है, वो क्या बताना चाहते हैं, राइट। शायद किसी को घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है और आप उनको बहुत सही तरह से बिजनेस बोल रहे हो, क्या आप कनेक्ट कर पाओगे? कभी नहीं। मान लीजिए एक 25-26 साल का जो है, जो यंगस्टर्स है, उनके सामने आप बैठे हो। अगर आप उनको बताते हो कि हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो कि दर्द में बहुत अच्छा काम करता है, कमर, हाँ, घुटनों में बहुत अच्छा काम करता है, ऐसा है कि डायबिटीज ठीक हो जाता है, मतलब डायबिटीज जैसे रिवर्स कर सकते हैं आप, थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं, वो क्या इंटरेस्टेड होगा ये सब सुनने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो वहां पे आपको प्लान को फोकस करना है। तो जो ऑब्जेक्शंस है, अगर आप पहले ही उनके साथ कनेक्ट करते हो और फिर आप ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग में जाते हो तो ऑब्जेक्शंस बहुत फास्टर हैंडल हो जाता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है उनका कंसर्न क्या है। वो बिजनेस में आना चाहते हैं, वो मनी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जहां पे उन करियर बिल्ड करना चाहते हैं, या उनका कोई हेल्थ इश्यूज है जहां से वो ठीक होना चाहते हैं, राइट। और अगर आप कनेक्ट करते हो तो ये जो है आप जो ट्रस्ट है ना, दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। पीपल बाय फ्रॉम दोज दे ट्रस्ट एंड रिलेट टू, ये शायद आपको भी पता है। अगर आप कनेक्ट करते हो और एक बार आप उनके साथ कनेक्ट करके उनको लग जाए कि आप उनको सही तरह से समझ रहे हो, तो वो आपके साथ कनेक्ट करेगा और ट्रस्ट करना शुरू होगा। इस ट्रस्ट से क्या होगा, एक बिलीफ सिस्टम जैसे रेडी हो जाएगा और आपका क्लोजिंग जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी के सामने बैठे हो, उनको ये मालूम नहीं कि चेंज क्या है, उनको ये पता नहीं कि प्रोडक्ट्स अच्छा है या भी नहीं, उनके सामने बस आप ही हो। तो आप जो बता रहे हो, अगर वो आपको, आपके ऊपर उनका जो ट्रस्ट है वो नहीं अगर बिल्डअप होगा तो आप उन्हें क्लोज नहीं कर पाओगे। अगर आप कनेक्ट सही तरह से करते हो तो ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा, एक बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाएगा और क्लोजिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और क्लोजिंग जल्दी होता है तो हमारा कन्वर्शन रेट भी हाई हो जाएगा, राइट। आज के डेट में हम ऐसे बताते हैं कि हम जिसके साथ पर्सनली बैठते हैं हम क्लोज करते हैं,
राइट। वो क्यों होता है? क्योंकि आज के डेट में आफ्टर 17.5 years हमें पता है कि कनेक्ट कैसे करना है, ट्रस्ट कैसे डेवलप करना है, एक जो हमारे सामने बैठे हैं उनके साथ क्या क्या बातें करना है, वो क्या ब्लू पर्सनालिटी है, वो क्या रेड है, वो क्या येलो है, ये सब हमें पता है और उस हिसाब से हम उसके साथ बातें करते हैं। मतलब यू आर गिविंग देम व्हाट दे वांट टू हियर, मतलब वो जो सुनना चाहते हैं आप वो ही बोल रहे हो, नॉट व्हाट यू वांट टू से। आप जो बोल रहे हो उनको सुनना ही नहीं है, राइट। जे दे जस्ट वांट टू हियर व्हाट दे वांट टू हियर, तो वो ही आपको बोलना है। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको बात करना है। आप जो बताना चाहते हो वो सुनना, उनको सुनना ही नहीं है, तो उनका भाषा में आप बातें करो। When you speak to everyone, you connect to no one. मतलब जब आप बहुत सारे के साथ एक साथ बातें कर रहे हो तो आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो। But when you speak to their soul, you connect immediately. मतलब दिल से, अगर आप दिल से अंदर से उसे समझ रहे हो, उनके साथ बातें कर रहे हो, तो you connect immediately. इसीलिए अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर टाइप्स इज द सीक्रेट वेपन टू टॉप एमएलएम क्लोजिंग। तो इसीलिए जो पहले पार्ट में मैंने दिखाया कि वो कौन सा पर्सनालिटी है, वो रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ये समझना तो बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्योंकि एक बार अगर आप समझ जाते हो कि इनका जो कैरेक्टर टाइप्स है जो हमारे सामने बैठे हैं वो कैसा है, तो वो आपके लिए एक वेपन बन जाता है, एक टूल बन जाता है, जिससे कि एमएलएम क्लोजिंग बहुत जल्दी हो सकता है, राइट। तो ये आज बताना था, मैं शेयरिंग बंद कर रही हूँ। तो कैसा लगा आज का ये जो ट्रेनिंग, आप थोड़ा मुझे बताओ। और अगर कुछ पूछना है तो आई विल बी हियर फॉर, आई टेक से 5 क्वेश्चंस एंड देन वी कैन एंड दिस सेशन। जितेंद्र जी। सुपर मैम, एक्सीलेंट वन। मतलब आप टीचर थे, टीचर हैं और टीचर रहेंगे बिल्कुल आगे भी, वो भी जीनियस लीडरशिप के साथ। और बहुत ही शानदार सेशन। मतलब 45 मिनट्स कहते हैं ना, लर्निंग कैपेसिटी, हियरिंग कैपेसिटी रहती है कि ह्यूमन बीइंग की, जो भी 45 मिनट्स में आप बता सको बताओ। आपने बहुत सही समय पे पूरी प्लानिंग के साथ ये पूरा प्रेजेंटेशन कवर किया। और मैंने अपनी पर्सनालिटी भी जज कर ली, मेरा पर्सनालिटी क्या है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और वाकई में फर्स्ट टाइम मेरे पूरे करियर में इस टाइप का मैंने ये अटेंड किया है। थैंक यू वेरी मच मैम। यस, इंदर भगवानी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए प्लीज सर। गुड मॉर्निंग मैम। और आपका सेशन बहुत ही जबरदस्त एक्सीलेंट सेशन था। मेरा क्वेश्चन भी मैम आपसे ये है कि जिस तरह से आपने 4 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बताया है, तो जब हम प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं तो कितना टाइम लगता है कि हम उस पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सकें? एक मीटिंग में तो मुश्किल होता है मैम। मैम प्लीज अनम्यूट, प्लीज। मैम प्लीज अनम्यूट। यस। यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू इंदर जी। वैसे आपको ना उनके साथ थोड़ा सा मतलब कॉन्वर्सेशन करना है, कुछ ऐसा क्वेश्चंस जैसे कि मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया, आपको देखना है कि वो एम्बिशियस है, उनके लिए अचीवमेंट्स कितना इम्पोर्टेंट है। आपको देखना है कि या बहुत मतलब टॉकेटिव है, फन लविंग है। आपको देखना है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब हम शायद कोई प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं तो कुछ पीपल ऐसा है बहुत ही सीरियस है, जो हमारे सामने जैसे हाथ ऐसे घुमा अंदर डाल के बैठते हैं और उसे ओपन करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप समझ जाओ कि वो ग्रीन पर्सनालिटी है, वो बहुत सारे कुछ आपको पूछने वाले हैं।
राइट। और वो जो वार्म मैंने बताया, वो जब आपके साथ बैठेंगे, एक वार्म स्माइल, दे विल ग्रीट यू विद अ वार्म स्माइल, बहुत इजी गोइंग होगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये लो पर्सनालिटी है। और ये एक प्रैक्टिस है। जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सनालिटी अगर आपको समझना है तो ऑन अ रेगुलर बेसिस जब आप किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, किसी के साथ क्लोजिंग कर रहे हो, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसे समझने में टाइम दीजिए। तो पहला तो नहीं हो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देखेंगे 5 मिनट्स 10 मिनट्स में आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा पर्सनालिटी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, एनीवन नेक्स्ट? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। ओके, आई डोंट थिंक इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सेशन, बहुत ही इजी था सेशन। जैसे कि पर्सनालिटी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आज जो सेशन मैंने यहाँ पे तैयार किया वो साइकोलॉजी के ऊपर बेस करके मैंने रेडी किया। तो ये अगर हम ऑन अ रेगुलर बेसिस हम प्रैक्टिकली फील्ड में अप्लाई करते हैं तो मुझे लगा कि क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्लोजिंग इम्पोर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम सब करते हैं, हम लिस्ट बिल्ड करते हैं, हम इनवाइट करते हैं, फिर हम प्लान दिखाते हैं, बिल्कुल फॉलो अप तक जाते हैं और फिर क्लोजिंग करते हैं। लेकिन क्लोजिंग अगर नहीं होता है तो हमारा जो पूरा एफर्ट है वो जीरो हो जाता है। इसीलिए जो हमारे सामने बैठे हैं उनको समझना बहुत ही जरूरी है। यस मैम, करेक्ट मैम। वन मोर क्वेश्चन है मिस्टर हिरेन जेठालाल बेड़ा जी से, बेड़ा जी का, प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। यस, पूछिए सर मैडम से। मेरी आवाज क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है सर। सुलोचना मैम, आपका सेशन बहुत ही अच्छा था और मैंने काफी थोड़ा लेट से मैंने ज्वाइन किया हुआ था, तो पूरा सेशन अटेंड नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। मेरा सवाल ये है कि अगर हम स्ट्रेंजर को अप्रोच करते हैं तो यहाँ पे पर्सनालिटी हम कैसे पहचान सकेंगे और उनको फॉलो अप में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और ये कैसे कर सकेंगे? देखिए, अगर स्ट्रेंजर है आपको तो पहले उनको इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करना पड़ेगा, वो अगर आपके वहां आते हैं तो आप उनके साथ बैठो, बैठकर उनके साथ थोड़ा सा गपशप करो। तो जब आप गपशप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा ना कि वो कौन सा पर्सनालिटी है, उस हिसाब से आप उनको बताओ। राइट। और क्लोजिंग भी उस हिसाब से करो। ओके। तो इनवाइट अगर समझो कि अगर जल्दी से वो इनवाइट नहीं हो रहे, मतलब इनविटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन स्ट्रेंजर को मैंने देखा हुआ, क्योंकि मैं ज्यादातर स्ट्रेंजर के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। स्ट्रेंजर जल्दी से वो ट्रस्ट में नहीं आते हैं, तो तो वहां पे वो आप उसे काम कीजिए, आप उसे ग्रीन पर्सनालिटी पकड़ लीजिए। अगर आपको लगता है वो बहुत जल्दी आपके जो बात में वो ट्रस्ट नहीं करता है तो आप उसे ग्रीन पकड़ लीजिए। तो थोड़ा बहुत ओके। मटेरियल्स आप उसे दे दीजिए, आपका फोन नंबर उसे दे दीजिए और उनका फोन नंबर भी आप ले लीजिए। और आप बताओ कि ये जो बुक मैं आपको दे रही हूँ ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप जिस एरिया में रहते हो कल मैं वहाँ पे जाऊंगी क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम करना है उस एरिया में। तो आप एक बुक को थोड़ा सा पढ़ लो, मैं कल जाकर आपके साथ बैठती हूँ, आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी बुक से मिल जाएगा और हम बातें भी कर लेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। ओके।
कुछ टूल्स आपके साथ आपको रखना है जो कि आपको देना है और कलेक्ट भी करना है, इसीलिए एड्रेस, फोन नंबर सभी आपको लेना है। और अगर आपका कोई काम नहीं भी है तो आप उन्हें बताओ कि मुझे उस एरिया में ही जाना है, थोड़ा सा काम है, तो मैं कल जा रही हूँ, इस टाइम जाके मैं आपके साथ बैठती हूँ और बैठकर हम बातें करेंगे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और डिस्कस करके हम डिसाइड करेंगे कैसे हम आगे शुरू करेंगे। अगर सपोज के वो बुक लेने के लिए मना कर रहे हैं तो क्या करना तो है? आप छोड़ दीजिए। देखिए, हम किसी को, आपको ऐसा सोचना है कि आप किसी को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, राइट? आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अगर वो लेने के लिए तैयार नहीं है तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंजर्स आपको मिल रहे हैं, आप दूसरे के पास चले जाओ। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके। तो मैम मेरे ख्याल से ये पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज भी होती है पर्सन की, राइट? बिल्कुल। करेक्ट। नाइस वन, सुपर मैम। एनीवन एल्स? ओके, नो क्वेश्चन।